नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा दिल्ली सल्तनत वाला जो पोर्शन है वो चल रहा था इस टाइम पर, है ना, मध्यकालीन भारत में। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने क्या करवाया था, मुबारक शाह खिलजी के बारे में कराया था। यानी खिलजी वंश हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, कंप्लीट किया था, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, जो अंतिम बादशाह था वो कौन था, अंतिम जो सुल्तान था कौन था, मुबारक शाह खिलजी था। मुबारक शाह खिलजी के बारे में बताया था मैंने। तो वो क्या था दोस्तों, अंतिम खिलजी वंश का अंतिम शासक था। और उसके बारे में ये भी बताया था मैंने कि वो जो है क्या बोलते हैं उसको, उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था, है ना। और वो कभी कभी क्या करता था, दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था, बर्नी के अनुसार। बर्नी ने ऐसा बताया है अपनी किताब में, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, करी थी खुसरो शाह ने करी थी, है ना। और खुसरो शाह की हत्या किसने करी थी दोस्तों, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि गाजी मलिक ने उसकी हत्या करी थी। गाजी मलिक कौन था, ये गाजी मलिक था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, है ना, जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम तुगलक वंश की। चलिए, तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश की बात करें तो दोस्तों इस वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया है हिस्ट्री में, है ना, इतिहास में। यानी भारत के इतिहास में अगर किसी ने शासन किया है ज्यादा तो किसने किया है, तुगलक वंश ने किया है ना। जितने भी वंश हैं उनमें से किसने ज्यादा किया है, तुगलक वंश ने किया है। लगभग 94 वर्ष इसने शासन किया है। तो कब से कब तक किया ये, 1320 एडी से 1414 एडी, यहां तक इन्होंने शासन किया। यानी कितना हो गया, ये हो गया 94 वर्ष, है ना। तो चलिए आज तुगलक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तुगलक वंश में दोस्तों ये सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संस्थापक के बारे में। किसके बारे में, इसके संस्थापक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात कर लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, है ना। अगर गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसने कहां से कहां तक शासन किया था, 1320 से इसने किया था दोस्तों 1325 तक। 1320 एडी से 1325 एडी तक इसने शासन किया, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, संस्थापक है ये गयासुद्दीन तुगलक, है ना। क्या है ये, संस्थापक है किसका, तुगलक वंश का। संस्थापक तुगलक वंश, ठीक है। इसका जो वास्तविक नाम था दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, क्या था इसका वास्तविक नाम। वास्तविक नाम की बात करें तो इसका नाम है, वास्तविक नाम गाजी मलिक। गाजी मलिक, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर दोस्तों बात किया तो तुगलक वंश थे, ये कौन थे दोस्तों, ये तुगलक जो वंश था ये कौन हुआ करते थे, ये कोरानी तुर्क थे। ये कौन थे दोस्तों, ये कोरानी तुर्क, है ना। चलिए आगे दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें, कार्य के बारे में बात करें तो इसने दोस्तों ज्यादातर जो ध्यान दिया था वो किस पे दिया था, कृषि सुधार पर। कार्य यानी कृषि सुधार जो होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया था इसने, है ना। तो कृषि सुधार कार्य, इसने कृषि सुधार कार्य, और उसमें से जो मेन था, जो इम्पोर्टेंट था वो क्या है दोस्तों, इसने नहरों का निर्माण करवाया था। इसने क्या करवाया था, इसने नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों बात करें तो इसने जो भू राजस्व कर होता था, जो भू राजस्व कर होता था इसने 1/10 कर दिया था। भू राजस्व कर 1/10 कर दिया, ठीक। इसके बारे में दोस्तों, और अगर आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इसने एक संत थे, एक सूफी संत थे जिनका नाम है दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने
जीटी यानी गयासुद्दीन तुगलक से क्या कहा था, इसको जीटी बोल देंगे शॉर्ट में, है ना। गयासुद्दीन तुगलक को क्या बोलेंगे, जीटी बोल दिया करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक यानी जीटी से क्या कहा, किसने, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। इस सेंटेंस को ध्यान रखेंगे आप, है ना। जीटी से दिल्ली अभी दूर है, ये कहा था किसने, निजामुद्दीन औलिया ने। किससे कहा था, जीटी से यानी गयासुद्दीन तुगलक से कहा था, है ना। जीटी से सूफी संत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा था, दिल्ली अभी दूर है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। इस सेंटेंस को किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किससे कहा था, जीटी से कहा था, यानी गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो, है ना, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं इसके बाद। चलिए, और दोस्तों आज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है आपको जरूर। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालूंगा, जो भी वीडियो बनाऊंगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, है ना। तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे इस वीडियो को, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो इसकी मृत्यु कैसे होती है, ये जानकारी देखेंगे। तो एक इसका एक पुत्र था, इसका नाम है जूना खां, है ना। तो जूना खां ने क्या किया था, एक लकड़ी का महल बनवाया था। तो ये लकड़ी के महल में जब गया था तो लकड़ी के महल में दब जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो लिखेंगे दोस्तों, लकड़ी, है ना, लकड़ी के महल में दब जाने से जीटी यानी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इस लकड़ी के महल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, लकड़ी के महल का निर्माण, इसका निर्माण, किसका निर्माण दोस्तों, लकड़ी के महल का, है ना। लकड़ी के महल का निर्माण इसके पुत्र जूना खां ने करवाया, है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि लकड़ी के महल में दब जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और ये लकड़ी का महल किसने बनवाया था, इसके पुत्र ने बनवाया था, जिसका नाम था जूना खां, है ना। चलिए आगे दोस्तों अगर बात करें तो इसके टाइम पे एक और था कि रोमन शैली, है ना, रोमन शैली में इसने तुगलकाबाद बसाया था। इसको ध्यान रखेंगे, रोमन शैली में जीटी ने तुगलकाबाद नगर बसाया। यहां तक क्लियर, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हुआ करे दोस्तों कभी भी, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट कर सकते हैं आप हमें कि यहाँ ये प्रॉब्लम है या कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। इसके बाद अब किस पे चलेंगे, इसके बाद जो इसका पुत्र था जूना खां, है ना, तो जूना खां के बारे में बात करेंगे। और जूना खां की अगर दोस्तों बात करें तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, है ना, ये आपका कंप्लीट होता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करें जूना खां के बारे में ना। तो जूना खां के बारे में अगर बात करें तो ये जूना खां था दोस्तों, इसका ही नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था इसका नाम, मोहम्मद बिन
तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसने कब से कब तक शासन किया था? इसने किया था दोस्तों 1325 एडी से 1325 एडी से 1325 एडी से इसने किया दोस्तों 1335 एडी तक, है ना, कितना 1351 तक, 1351 एडी तक, ठीक है। 1325 एडी से 1351 एडी तक काफी शासन किया इसने, है ना, यानी 26 वर्ष इसने शासन में ही निकाल दिए एक तरीके से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका वास्तविक नाम मैंने अभी आपको बताया था। वास्तविक नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? जूना खां, जूना खां, ठीक है। कहीं कहीं जौना खां भी लिखा हुआ, कहीं कहीं क्या जौना खां भी लिख देते हैं, जौना खां, लेकिन आप जूना खां याद करेंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो था अब तक का सबसे विद्वान शासक था। ये क्या था? अब तक का जितने भी विद्वान शासक हुए इसमें दिल्ली सल्तनत में, ये सबसे जो है विद्वान शासक था। ये सबसे अधिक विद्वान शासक था, है ना। सबसे अधिक क्या था? ये विद्वान शासक था, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसको बहुत सारी भाषाओं का इसे ज्ञान था, यानी बहुत सारी अनेक अनेक जो विषय होते हैं, है ना, अनेक विषयों का ज्ञान था इसे, और कई इस पर भाषाएं आती थी, ठीक है। तो देखेंगे इस पे क्या क्या आता था। तो अनेक विषयों जैसे जैसे क्या ज्योतिष आती थी इस पे, है ना, ज्योतिष का ज्ञानी था ये, ज्योतिष। और आगे अगर बात करें तो इस पे खगोल शास्त्र भी आता था, खगोल शास्त्र, है ना, खगोल शास्त्र, ठीक है। अनेक विषय जैसे ज्योतिष, खगोल शास्त्र, है ना, और भी विषय मान लो इनका ज्ञान था, है ना, आदि का ज्ञान था, आदि का ज्ञान था, ठीक है। भाषाओं की बात कर लेते हैं। इसे बहुत सारी भाषाएं आती थी। भाषा की अगर बात करें, भाषा की बात करें तो फारसी, उर्दू, उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू की बात तुर्की, अरबी, तुर्की, अरबी, संस्कृत, भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। इसे ज्योतिष का ज्ञान था, खगोल शास्त्र का ज्ञान था, है ना। भाषा की अगर बात करें तो इसको भाषा में क्या क्या? फारसी था, उर्दू, तुर्की, अरबी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों तो इतना पढ़ा लिखा था तो प्रयोग धर्मी भी था ये, है ना, ये प्रयोग भी बहुत करता था ये। चलिए आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और इसे दोस्तों क्या बोला जाता था? इसे प्रयोग धर्मी शासक भी इसे बोला जाता था, है ना, प्रयोग धर्मी शासक भी बोला जाता था, या बोला जाता है। यानी प्रयोग धर्मी का मतलब यह है कि प्रयोग ज्यादा करता था। इसने बहुत सारे प्रयोग किए, मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रयोग किए, ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों तो, और लेकिन प्रयोग तो इसने किए, लेकिन हर बार ये असफल रहा, है ना। बोला जाता था, प्रयोग धर्मी शासक भी बोला जाता था, ठीक है। इसने बहुत
प्रयोग किए परंतु असफल रहा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसने कौन कौन से प्रयोग किए थे ये भी बताएंगे। ठीक है, और तो इसको मूर्ख शासक भी कहा जाता था क्योंकि इतना पढ़ा लिखा था, प्रयोग बहुत ज्यादा करता था, है ना। और अगर इसकी बात करें तो इसको मूर्ख शासक भी कहा जाता था क्योंकि प्रयोग किए और प्रयोग भी असफल रहे, है ना। इसको मूर्ख शासक भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे इसके प्रयोगों के बारे में ना, यानी इसने कौन कौन से प्रयोग किए थे, है ना। तो चलो प्रयोग की बात कर ले रहे हैं। प्रयोग की अगर बात करी जाए तो दोस्तों इसने जो पहला प्रयोग किया था, प्रयोग नंबर 1, इसने क्या किया था कि इसने जो चांदी के सिक्के थे उसके स्थान पर इसने किसके सिक्के चलाए, इसने तांबे के सिक्के चलाए थे, है ना। किसके स्थान पर, चांदी के स्थान पर। चांदी की जगह किसके सिक्के चलाए थे, चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। अब क्या था दोस्तों, जैसे मान लो किसी के पास चांदी के सिक्के हैं तो जैसे जैसे मान लो मेरे पास आगे तांबे के सिक्के, ऐसे होता है ना, नोट का होता है ना, जैसे मैं नए नए नोट रख लूं 2-2 हजार के और पुराने नोट 100-100 के, उनको जो है देता रहूं, उसको मार्केट में चलाता रहूं। ऐसे क्या हुआ कि जो चांदी के सिक्के होते थे वो तो उन लोगों ने क्या किया, वो तो अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया, है ना, अपने पास। लेकिन जो तांबे वाले सिक्के थे, जो तांबे के सिक्के थे, उनको मार्केट में चलाना, तो क्या हो गया, चांदी की बहुत कमी पड़ गई। जो प्रशासन था उस पर, है ना, जो प्रशासन था, जो भी टाल होती है इनकी, जो है जो मुद्रा का निर्माण करती है ना, तो उनपे क्या हो गया था, चांदी की कमी हो गई और तांबे की जो है मार्केट में भरमार हो गई। तो लोगों ने चांदी अपने पास रख ली, तो ये भी असफल रहा इसका, है ना। इसने सोचा कि जो है इससे ये सफल हो जाएगा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया ना। तो चलिए प्रयोग नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रयोग नंबर अगर 2 में बात करें तो इसने राजधानी को स्थानांतरित किया था, है ना, राजधानी का स्थानांतरण किया। स्थानांतरण यह है कि राजधानी क्या थी, दिल्ली थी, इसने दिल्ली से कहां पहुंचा दिया, दौलताबाद पहुंचा दिया। दौलताबाद यानी देवगिरी पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया, देवगिरी। और देवगिरी कहां पर है, दौलताबाद में, है ना। तो अगर बात करें तो इसने क्या कर दिया, यानी ये अपनी जो प्रजा से परेशान था, तो इसने अपनी प्रजा को दंडित करने के लिए, है ना, अपनी प्रजा को दंडित करने के लिए इसने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। कहां से कहां किया था, दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी कहां है, दौलताबाद। ठीक है, लेकिन उसमें भी असफल रहा। क्यों रहा, क्योंकि बहुत सारी जनता तो वहां पहुंचने में ही उसका काम हो गया, जनता का, है ना। पैदल जा रहे हैं क्योंकि राजा महाराजा तो जाएंगे रथ पे चढ़ के, घोड़ों पे जाएंगे, लेकिन जो जनता होगी उसे तो पैदल जाना पड़ेगा ना। तो पैदल गए, बहुत सारे इसमें मर गए, रास्ते में ही पहुंचे ही नहीं। ठीक है, फिर देवगिरी से दोबारा से इसने दिल्ली पहुंचा दिया। तो जनता मतलब क्या है, भागने भूगने में ही उसका काम हो गया। ठीक है, चलिए प्रयोग नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रयोग नंबर 3 में क्या किया इसने, जो दोआब वाला रीजन था, जो यानी दोआब मतलब दो जो नदियां होती हैं उनके आसपास का जो भी रीजन होता है उसे दोआब का रीजन बोलते हैं, ना। वहां पर फसल भी अच्छी खासी होती है क्योंकि पानी की पूर्ति रहती है, और वहां की जो जमीन होती है दोस्तों नदी के आसपास की, वो काफी तराई वाली जमीन होती है, यानी नमी युक्त जमीन होती है वहां की, है ना, खेती होती है। तो इसने क्या किया था, वहां पर जो दोआब वाला रीजन था वहां पर टैक्स जो है उसने 50% बढ़ा दिया। ठीक है, यानी जो कर था दोआब वाले रीजन में, दोआब वाले
क्षेत्र में कर 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया। 50% तो इसने कर बढ़ा दिया है ना, लेकिन उसी साल क्या होता है, नसीब देखिए सब असफल जब इंसान असफल होता है ना तो असफल होता ही जाता है। जैसे इसने दुआब वाले रीजन में, अब इसने सोचा इतना जो है असफल हो गया, ये इतना इसको घाटा हो गया, तो इसने सोचा कि दुआब वाले रीजन में मैं टैक्स को बढ़ा दे रहा हूं, इससे क्या है थोड़ा राजस्व आ जाएगा तो स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन स्थिति सुधरी नहीं। उसी साल क्या हुआ, उसी साल सूखा पड़ गई। ठीक है, उसी समय सूखा पड़ जाती है, सूखा पड़ जाती है ना, यानी उस साल बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो सब सूखा सूखा हो जाता है, फसल ही नहीं होती। फसल होगी तभी तो टैक्स देगा किसान, जो भी मजदूर होंगे तभी तो टैक्स देंगे, लेकिन जब खेती नहीं हुई तो टैक्स कहां से आएगा फिर। ठीक है, तो ये यहां पर इसके 3 प्रयोग थे जो थे, है ना, और तीनों इसके बेकार गए। चलिए आगे बात करेंगे इसके अभियान के बारे में। अगर दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया, आप इसे लाइक करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप नए आए हैं तो इसको जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की है इसके अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। अभियान यानी सैन्य अभियान, है ना, सैन्य अभियान इसको कोई खास नहीं थे, इसने इसके 2 सैन्य अभियान थे। कौन कौन से थे, एक तो था दोस्तों कौन सा, कुराचिल, है ना, कुराचिल और खुरासान। कुराचिल और खुरासान, दोनों अभियान असफल रहे, है ना। दोनों अभियान क्या हो गए दोस्तों, असफल हो गए। ठीक है, आगे अगर दोस्तों बात करें इसके बारे में आगे, तो जो उलेमा वर्ग था दोस्तों उसके अधिकार को भी कम कर दिया। उलेमा वर्ग, उलेमा वर्ग का मतलब जो प्रतिष्ठित लोग होते थे, यानी इस्लाम के जो प्रमुख होते थे, प्रमुख जो होते जैसे है ना, ये जो काजी वगैरह होते हैं ये, है ना, प्रतिष्ठित समाज में, तो उनका जो वर्ग था उसको क्या कर दिया इसने, उसका जो अधिकार था उसको कम कर दिया। उलेमा वर्ग के अधिकार को कम कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो एल्फिंस्टन की बुक है ना, एल्फिंस्टन एक लेखक हैं, एक एल्फिंस्टन जेल भी सुनी होगी आपने, है ना, कौन सी फिल्म है वो, मूवी में दिखाई गई है ना, एक मूवी में दिखाई गई है, क्या दिखाई गई है, एल्फिंस्टन जेल। तो ये एल्फिंस्टन नाम है ना, अब ये एल्फिंस्टन नाम के लेखक हैं कोई, एल्फिंस्टन नाम के लेखक हैं, उनकी एक बुक है एल्फिंस्टन की बुक, जिसका क्या नाम है दोस्तों, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या है जिसका नाम दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एल्फिंस्टन की एक बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें क्या बोला गया है इसको, एमबीटी को, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, इसको क्या बोला गया, इसको पागल बोला गया है ना, पागल बादशाह कहा गया है इसको। पागल बादशाह कहा गया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे, 2 सैन्य अभियान थे इसके, कुराचिल और खुरासान, दोनों अभियान असफल रहे। उलेमा वर्ग के अधिकार को इसने कम कर दिया।
एल्फिंस्टन की बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, एमबीटी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, है ना। एमबीटी को पागल बादशाह कहा गया है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी इंसान ऐसा है कि मतलब ज्यादा प्रयोग करता है ना, आपने भी देखा होगा, प्रयोग कर लिए, बहुत सारे प्रयोग कर लिए, एक भी प्रयोग सफल नहीं हो पाया, है ना, तो दुनिया भी उसको फिर पागल ही मतलब घोषित ही कर देती है एक तरह से, ये मान लो। अब इसने तो एल्फिंस्टन ने बोला, और भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे, है ना। तो आगे चलिए, अगर बात करें बदायूनी के अनुसार, है ना, बदायूनी ने जो लिखा है, बदायूनी ने क्या लिखा था अपनी पुस्तक में, बदायूनी बदायूनी के अनुसार, बदायूनी जब ये देखो बदायूनी ने इसके बारे में क्या लिखा है, जब इसकी मृत्यु हुई जाती है तो बदायूनी ने लिखा था कि जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली। क्या लिखा है इसने, जनता को सुल्तान से, जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली, ये बोला गया है ना, ये लिखा है इसने, किसने, बदायूनी ने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें तो एमबीटी ने क्या किया था, जो एमबीटी था इसने एक विदेशी यात्री जो था इब्न बतूता, नाम सुना होगा आपने, इब्न बतूता, है ना। एमबीटी ने इब्न बतूता को क्या किया था, दिल्ली में गाजी के पद पर नियुक्त किया था। एमबीटी ने इब्न बतूता को, है ना, इब्न बतूता को क्या किया, दिल्ली के गाजी के पद पर, दिल्ली के गाजी के पद पर, है ना, गाजी नहीं दोस्तों, काजी, काजी होते हैं ना मुसलमानों में, जैसे हिंदुओं में पुजारी होते हैं ना, इस टाइप के उसमें काजी होते हैं। तो इब्न बतूता को दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी क्या किया, बदायूनी ने लिखा, क्या लिखा था कि जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली, है ना। एमबीटी ने, और इसने क्या किया था, इसने दिल्ली के जो काजी का पद होता है उस पर किसको नियुक्त किया था, उस पर इब्न बतूता को नियुक्त किया था, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इब्न बतूता का नाम अगर कभी आ जाए तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक दो पॉइंट और है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जिस टाइम पर इसका शासन चल रहा था ना, उसी टाइम पे दक्षिण भारत में अगर बात की जाए, दक्षिण भारत में, है ना, इसके काल में ही, है ना, एमबीटी के काल में, एमबीटी के काल में तो दक्षिण भारत था दोस्तों, दक्षिण भारत है ना, तमिलनाडु वाला रीजन, दक्षिण भारत में क्या था, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने क्या की थी, विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर में अलग से पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से, विजयनगर जो साम्राज्य था दोस्तों उसकी नींव रखी थी, है ना, उसकी मतलब स्थापना की थी एमबीटी के काल में। दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य में आ जाता है, तो इस टाइम पे
ये नहीं पूछा जाता, यानी मध्यकालीन भारत में। लेकिन कभी क्वेश्चन बन जाए कि जिस टाइम पे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उस समय पर दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, तो आप बताएंगे MBT का, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले की जितनी वीडियो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हमारी जितनी भी वीडियो है सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।